अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो आज की इस पहली वीडियो का आगाज़ करेंगे हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से, जिसमें शामिल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है, हाइड्रोकार्बन कहाँ से हासिल होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल यानी कि बेटा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है बेटा एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो हाइड्रोकार्बन को बर्न करके उसको इस्तेमाल करके बेटा हीट एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो हाइड्रोकार्बन को बेटा हम फ्यूल के तौर पे गाड़ियों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो रही बेटा। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन को अपने घरों में कुकिंग पर्पस पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो गैसेस हम बर्न करते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो बेटा हाइड्रोकार्बन को हम कंसिडर करते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि बेटा हाइड्रोकार्बन की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। तो वो किस तरीके से? तो बेटा हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऐसे ही। तो देखिए बेटा मिसाल और हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4, इसका नाम क्या है बेटा? मीथेन नाम है, ऐसे ही। तो ये है हाइड्रोकार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर क्या बेटा इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए और इसकी जगह आके कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया, ठीक है, रिप्लेस हो गया। ये भी अल्काइल है। इसकी जगह आकर एक फंक्शनल ग्रुप लग गया बेटा OH। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये पहले हाइड्रोकार्बन था, अब ये क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो ये भी क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी इससे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बेटा अगर इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और इसमें आके कोई हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप आकर लग जाए, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुख्तलिफ होगी इससे, ऐसे ही। इसी तरीके से देखिए इसमें क्या है बेटा? CH3 मौजूद है हमारे पास, इसमें आगे क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आकर लग गया, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टी इससे मुख्तलिफ होगी। तो इस वजह से हम हाइड्रोकार्बन को कंसिडर करते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात क्लियर है। इसके अलावा और भी बातें मौजूद हैं, तो आप किताब में इंट्रोडक्शन में पढ़ लीजिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एलिफेटिक का जो स्ट्रक्चर होगा और उसमें जो बॉन्ड मौजूद होगा वो मुख्तलिफ होगा, और एरोमेटिक में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा और उसमें जो बॉन्ड मौजूद होगा वो क्या है बेटा? एलिफेटिक से मुख्तलिफ होगा। तो जब हम इससे पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। वैसे तो इसके हवाले से थोड़ा बहुत हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले, अगर आपने वीडियो सीरीज़ को फॉलो की है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? तो बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, तो तमाम में क्या बेटा? कार्बन मौजूद होंगे, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बैकबोन है वो कार्बन है, ठीक है। तो एलिफेटिक के हवाले से देख लेते हैं बेटा, इसमें जो कार्बन की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट चेन में होगी या ब्रांच चेन में होगी, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो स्ट्रेट चेन में होगी या ब्रांच चेन में होगी, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। और स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं। अब इसके अलावा जो एलिफेटिक है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे बेटा मैंने अलग से लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। तो इसमें जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट होगी वो स्ट्रेट चेन में होगी या ब्रांच चेन में होगी। इसके अलावा बेटा साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है। एलिफेटिक में कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी मौजूद होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? जिसमें कार्बन की अरेंजमेंट स्ट्रेट और ब्रांच चेन में होती है थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और भी इसको तकसीम करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में। और अब इसके अलावा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
इसके अलावा अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे बेटा मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे आप अच्छी तरीके से पहले भी वाकिफ होंगे, और उसके बाद एरोमेटिक को डिस्कस करेंगे। तो इन दिस हाइड्रोकार्बन ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। इसकी मिसाल है हमारे पास अल्केन। क्या है बेटा, अल्केन। और इसके अलावा बेटा साइक्लो अल्केन, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ठीक है, तो अल्केन में क्या है बेटा, आप इथेन का स्ट्रक्चर बना दें, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, किसी का स्ट्रक्चर बना दें, सब काबिल कबूल है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दूँ आपकी किताब के मुताबिक, तो ये है बेटा ब्यूटेन। ठीक है, तो बेटा इसमें देखें स्ट्रेट चेन मौजूद है और कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और आपसे सवाल होता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ये सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है। अब इसके अलावा मैं एक बनाने जा रहा हूँ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो चुका है और उसका जो आईपीएक नेम होगा वो होगा बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन। किताब में आप देखेंगे इसका कॉमन नेम लिखा होगा, तो इससे कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, तो आप ये जो है बेटा वो स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन कैसा है बेटा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। ऐसा ही है, इसमें देखें कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ब्रांच भी है और सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड भी है। ठीक है, एक और मैं ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो चुका है और इसका नाम क्या है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये भी क्या है बेटा, एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा बेटा कुछ हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। बेटा साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन की तादाद होगी वो कितनी होगी, टोटल 3 होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लोज रिंग बनेगी कार्बन की जिसमें 3 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन बोला है तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, अब हमें क्या है बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ मैंने H2 लिख दिया। यहाँ पे भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो H2 लिख दिया। यहाँ पे भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे H2 लिख दिया। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। नाम आप देख लीजिएगा, इससे कोई मसले की बात नहीं है। इसके अलावा साइक्लोब्यूटेन होगा तो उसमें क्या है बेटा, क्लोज रिंग में 4 कार्बन जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें बेटा मैंने 4 कार्बन जो है वो रिंग में जोड़ दिए। अब हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बना रहे थे, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। इसमें कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या एलिफेटिक है, ये भी क्या है बेटा, एलिफेटिक है। इसके अलावा अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो उसमें जो है वो 5 कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, फिर इसके अलावा एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन, ऐसा ही। तो हमें क्या बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये है साइक्लोप्रोपेन पेंटेन। इसी तरीके से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या बेटा, हर कॉर्नर पे कार्बन मौजूद होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर कॉर्नर पर कार्बन जो है वो मौजूद है। ओके, अब हमें क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके पास, साइक्लोहेक्सेन है। तो इसे भी हम शामिल करेंगे इसमें बेटा एलिफेटिक में। ठीक है, और ये क्या है बेटा, साथ के साथ सैचुरेटेड भी है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। अब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो किताब में जो एग्जाम्पल ली गई है वही एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। तो स्ट्रक्चर जो है वह मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा ये है एक आपके पास स्ट्रेट चेन, ऐसे ही कोई मसले की बात तो नहीं। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो ये एलिफेटिक है। ठीक है, और देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो साथ के साथ क्या है बेटा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम है आपके पास 1-प्रोपीन। ओके, इसके अलावा कोई दूसरे हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद है। इस हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हैं बेटा स्ट्रेट चेन मौजूद है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो इसका नाम है 2-ब्यूटाइन। ठीक है,
तो ये क्या है बेटा, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और साथ के साथ अनसैचुरेटेड भी है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो क्या है बेटा, इस साथ के साथ अनसैचुरेटेड भी है। ठीक है, तो इसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो किताब में क्या है बेटा, इसका जो ब्रांच हमारे पास स्ट्रक्चर है वो नहीं दिया गया था, उससे कोई मसले की बात नहीं। तो आप चाहें तो बेटा ब्रांच स्ट्रक्चर को खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एटम की अरेंजमेंट साइक्लिक रिंग में होती है और उस रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके अलावा बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो हक्कल रूल के मुताबिक जो साइक्लिक रिंग है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6 या 10 होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसके हवाले थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट आर कनेक्टेड बाय ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो बातें आ गई बेटा, साइक्लिक अरेंजमेंट और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की। इसके अलावा बेटा अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा। वो क्या है बेटा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर n की जगह 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की जगह 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर n की जगह आप 2 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहलाने के लिए या उसे एरोमेटिक लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ बेंजीन का, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं बेंजीन बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एटम की अरेंजमेंट हुई है वो साइक्लिक हुई है। ठीक है, और बताया गया कि बेटा इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो अगर एक डबल बॉन्ड इधर मौजूद है तो एक को छोड़कर इधर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं। फिर इसको छोड़ के डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा मैं एक और बेंजीन बनाता हूँ। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो आपको समझानी है। तो देखिए बेटा ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो इस रिंग में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड सोचें अगर ये मूव होकर इधर आ जाता है। ठीक है, इसमें जो बेटा डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ठीक है, इस डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो पहले तो मैं यहाँ बेंजीन को मुकम्मल कर देता हूँ यहाँ हाइड्रोजन लगा कर। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो बेंजीन जो है वो मुकम्मल हो गया। तो बेटा इस डबल बॉन्ड में जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है अगर वो आगे मूव करता है, ठीक है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो अगर ये वाला यहाँ पर आ गया तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ऐसा ही है। तो इसमें भी हाइड्रोजन को मुकम्मल कर देता हूँ मैं। तो ये क्या है, ये भी बेंजीन है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, बेंजीन है, और इसको बेंजीन रिंग भी कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो साइक्लिक अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हक्कल रूल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हक्कल रूल के मुताबिक बेटा जो आपके पास रिंग है 2 इलेक्ट्रॉन हो, पाई 6 हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो चेक करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड की एक और शर्त है कि वो प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर, प्लेन हो बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसको बोर्ड पर रखूँ तो बिल्कुल प्लेन हो जाए, हाइड्रोजन ऐसे ना निकले। ठीक है, कैसा हो बेटा, बिल्कुल प्लेनर हो। तो ये आपके पास बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है और प्लेनर भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा किसी भी कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या है, काफ़ी स्टेबल होगा। तो वो कंपाउंड स्टेबल क्यों होता है, उसकी वजह यहाँ पे लिखी गई है। तो दिस कंपाउंड पोजेस एनहांस स्टेबिलिटी ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग देम हाईली एरोमेटिक। तो बेटा ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती। तो रिंग में क्या है बेटा, ये डीलोकलाइज होती है, इनकी पोजीशन हर वक्त तब्दील होती रहती है, इनकी पोजीशन हर वक्त क्या है बेटा, वो चेंज होती रहती है। तो बेंजीन रिंग को इस तरीके से भी बनाया जाता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे बीच में मैं सर्कल बना दूँ तो इस तरीके से भी बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तब बेंजीन के अलावा मैं कुछ दूसरे कंपाउंड को भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अब इसके लिए क्या है बेटा, मैं यहाँ पे कार्बन वगैरह नहीं बनाऊँगा, तो डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे एक रिंग बना रहा हूँ। ठीक है,
ये डायरेक्ट एक रिंग बनाया। अब इसके मुताबिक मैं देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाया। तो ये क्या है बेटा, बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन से क्या है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, बॉन्ड बनाने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है, ऐसे ही। ओके, तो यहाँ पे बेटा आके लग गया CH3, एक मिथाइलिन ग्रुप लग गया, तो इसका नाम है टॉलिन। इसका नाम क्या है, टॉलिन है। इसी तरीके से एक और देखें, बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बेटा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होंगे, इनकी जो पोजीशन है वो तब्दील होती रहेगी इस रिंग के अंदर। यहाँ से भी क्या, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, गुंजाइश बाकी, यहाँ पे लग गया बेटा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, इसके अलावा देखिए एक और बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लग गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका फंक्शनल ग्रुप लग गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, या सिंपली इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसमें आगे फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका नाम है फिनोल, ठीक है, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो इसमें हमें देखना है एरोमेटिक कैरेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, जो आपके पास अरेंजमेंट है वो कैसी है, साइक्लिक अरेंजमेंट है, ऐसा ही है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, ये भी हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए 2, और टोटल 6 पाए इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और ये कैसा होगा बेटा, ये प्लेनर नहीं होगा। इसमें जो CH3 है, तो हाइड्रोजन जो है वो जो प्लेनर स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये फिर भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, काफ़ी स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसके अलावा अगर फिनोल की बात करें तो इसमें भी साइक्लिक अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, ठीक है। और जो फिनोल है इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। तो फिनोल भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल है। इसके अलावा अगर बेंजोइक एसिड की बात करें तो देखिए बेटा, जो आपके पास रिंग है, साइक्लिक अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो प्लेनर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बेटा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है, जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो तो वो तो हर हाल में एरोमेटिक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद तो नहीं होगा लेकिन वो भी एरोमेटिक होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इस कंपाउंड के हवाले से भी आपने देखा, इसका नाम है पायरिडीन। इसका नाम क्या है, पायरिडीन। इससे भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो मौजूद होता है, लेकिन रिंग में कार्बन नहीं है, रिंग में यहाँ पे क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, ऐसा ही है। तो बेटा ये भी क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक चेन है, साइक्लिक रिंग है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 6 है। इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रिंग से बाहर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो रिंग से बाहर होता है। तो रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें भी क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ओके। तो इसका नाम है फ्यूरेन, ठीक है। तो इसमें भी देखिए बेटा, जो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक ऑक्सीजन आ गया। तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेटा ये साइक्लिक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है कि नहीं है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटा ये साइक्लिक है, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है। हक्कल रूल को टेस्ट कर लेते हैं। तो बताया गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 या 10, ठीक है। तो देखिए बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर रिंग से बाहर होगा और एक लोन पेयर जो है वो रिंग के अंदर मौजूद होगा। तो टोटल कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो आपके पास हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन थी, ये बातें आपको जो मैंने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।